Hello friends, this is Soumya and welcome to श्रीजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एक सिंपल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए राइट फॉर वन अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में या वन अटेम्प्ट में एग्ज़ाम को क्लियर करने की या एग्ज़ाम को क्लियर करने की। ओके, सबसे पहली चीज़ राइट किसी भी एग्ज़ाम में आपको क्लियर करना है तो सबसे पहला चीज़ आपको सिलेबस, बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये आपके गाइड हैं, ये आपके मेंटोर हैं, यही आपके सब कुछ हैं राइट। सिलेबस उठा के देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखिए, जितना एम्फसाइजमेंट इन पे करूँ उतना कम। 80% रोल यहाँ पे आता है आपका, 80% रोल सिलेबस प्रीवियस ईयर पेपर्स, सिलेबस प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। उसके बाद बुक लिस्ट, और बुक लिस्ट को डिसाइड करते हुए एक चीज़ क्लियर रखिए माइंड में कि वन बुक फॉर वन रिसोर्स। मान लीजिए हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक है राइट, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, वन बुक वन रिसोर्स, वन बुक वन रिसोर्स। ये सभी चीज़ें ध्यान से सुनिए, क्योंकि वन अटेम्प्ट में अगर क्लियर करना है या फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर क्लियर करना है तो इन्हें दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है, इनके अकॉर्डिंग चलना बहुत ज़रूरी है। आप हिस्ट्री की, मान लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री की आप 4 किताबें पढ़ोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। आप मॉडर्न हिस्ट्री की 6 किताबें पढ़ोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा राइट। बिना सिलेबस के पढ़ोगे कहीं से कहीं तक नहीं पहुंचोगे, बिना प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे पढ़ोगे कहीं से कहीं तक नहीं पहुंचोगे राइट। एक एक चीज़ ध्यान से बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए राइट। सिलेबस इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर्स इम्पॉर्टेंट है। देखिए सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर्स को कैसे कवर करना है, ये प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस इस सीरीज़ की वीडियो में आपको बताया गया है। वो कंप्लीट इसी पे ही है कि आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर्स को कैसे कवर करेंगे, किस तरीके का माइंडसेट आप कैप्चर करेंगे। तो उस पर्सपेक्टिव में आप उसको रेफ़र कर सकते हैं अगर आपको इस पर्टिकुलर चीज़ में कोई डाउट है राइट। नाउ बुक लिस्ट की अगर बात करें तो ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया गया है इसी सीरीज़ की कि क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, एंशिएंट हिस्ट्री कहाँ से पढ़नी है, मिडिवल हिस्ट्री कहाँ से पढ़नी है, ज्योग्राफी कहाँ से पढ़नी है, कंप्लीट कवर अप किया है आपका राइट। तो इसके रिगार्डिंग अगर डिटेल्स में कोई प्रॉब्लम है तो उस वीडियो को आप रेफ़र कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्या चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और किस तरीके से हमें उन चीज़ों को करना चाहिए राइट। आपको क्या क्या चीज़ें माइंड में एकदम फिट कर लेनी है अगर आपको वन अटेम्प्ट में इस पेपर को क्रैक करना है, किस पेपर को, पीसीएस पेपर्स को और साथ में यूपीएससी पेपर को। कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन राइट। सबसे पहली चीज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, सिलेबस। ये समझ लीजिए ये गीता है आपके लिए। देन प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स, ये समझ लीजिए ये भी आपके लिए गीता है। समझ गए? गीता, कुरान, बाइबल, जो आपको ठीक लगे राइट। देन सेकेंडली आपको ये चीज़ देखनी है, बुक लिस्ट या बुक मुझे किस तरीके से सेलेक्ट करनी है, रिसोर्सेज क्या होने चाहिए मेरे, क्लियर कट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी हम टर्म यूज़ करते हैं, स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, आप एक क्लियर कट पाथ बनाओगे टू लीड सक्सेस, एंड सक्सेस इज रैंक इन द एग्जामिनेशन राइट। इसके लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, एक तो आप वन रिसोर्स या वन बुक फॉलो करो वन सब्जेक्ट के लिए राइट। आप उनका मल्टीपल रिवाइज करो, मिनिमम रिसोर्सेज होनी चाहिए और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होना चाहिए। इसे अपने माइंड में बिल्कुल डाल लो, और जितनी जल्दी आप इस चीज़ों को डाल लोगे उतना बेहतर आपके लिए होगा
राइट। एक बुक एक रिसोर्स, एक बुक एक रिसोर्स, इस तरीके से, और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज 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 रिवाइज। ओके, देन सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, स्पेशली मेंस एग्जामिनेशन की बात कर रही हूँ जहाँ 80% रोल आपका सिलेबस का होता है। ओके, कैसे कवर करना है, प्रीवियस ईयर वीडियो को रेफर कर लेना, राइट। देन प्रीलिम्स में बात करूँ तो प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 80% रोल उनका है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिसोर्स सेलेक्ट करनी है कि क्वेश्चंस मैक्सिममली कहाँ से टैकल होंगे, तो मुझे उस रिसोर्स से पढ़ना है। वो रिसोर्स आपको भी दी गई हैं वीडियो में, नेक्स्ट वाली वीडियो आप देख लीजिएगा बुक लिस्ट के लिए। ओके, देन इम्पॉर्टेंट है आपका एक मेजर एरिया करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को बहुत ही ज़्यादा हैफिज़र्ड वे में लोग कवर करते हैं, राइट, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। न्यूज़पेपर डेली वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल नॉलेज आपको न्यूज़पेपर से मिलेगी, दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, किस तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं, हम डिक्लाइन कर रहे हैं, क्या सिनेरियो है कंप्लीट, ये आपको न्यूज़पेपर रीडिंग बताएगा, राइट। एक दिन के न्यूज़पेपर रीडिंग में नहीं आएगा, आपको ईयरली फॉलो करना है, या ईयरली नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट 7-8 मंथ्स तो आपको फॉलो करना है बिफोर दी एग्जामिनेशन। क्लियर। साथ में कोई एक कोचिंग की मैगज़ीन, लेट्स से आप अगर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपने विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज़, या अपना टेस्ट सीरीज़ कह रही हूँ, मैगज़ीन करंट अफेयर की जो उनकी बुकलेट आती है वो उठा ली, या इनसाइट्स की उठा ली, कोई भी एक आप उठा लीजिए, राइट, और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, मल्टीपल टाइम्स। ओके, देन आफ्टर दिस पीसीएस की अगर मैं बात करूँ तो दृष्टि की, घटना चक्र की आती है, वो आप रेफ़र कर सकते हैं, राइट। कोई भी एक मैगज़ीन आपको मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करना है, दैट्स इट। यही मेरे हिसाब से करंट अफेयर्स आपको इतना कवर करना चाहिए, इसके बियॉन्ड जाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। 4 दिन फॉलो करोगे छूट जाएगा, इसलिए पहले ही मिनिमम लेके चलो, पर कंटिन्यूस लेके चलो, राइट। करंट अफेयर्स में अब क्योंकि आप न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं तो नोट्स का एक बड़ा इशू आता है, कैसे बनाएं भी या नहीं बनाएं। देखिए, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप एक रजिस्टर लीजिए, उस रजिस्टर पे ऊपर डेट डाल लीजिए, 19 अगस्त डाल लीजिए मान लीजिए, या आपने डाल लिया 6 सितंबर, राइट, या 7 सितंबर। अब उस एक पेज पे आपको उस दिन का न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब लिख दो, जो आपको रेलेवेंट लगे, राइट। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पता चलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के। ओके, अगेन ये 2 पॉइंट्स मेजरली इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें भी इसके ऊपर डिपेंड रहेंगी, कैसे करना है वो ये गाइड करेंगे, राइट। सो मान लीजिए आपने न्यूज़पेपर करा, आपने रजिस्टर के ऊपर डेट लिख दी 6 सितंबर, अब आपको उस एक पेज में आज का जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट लगे आपको उस पेज पे लिखनी है। नेक्स्ट पेज पे आप नहीं जाएंगे, क्योंकि ये प्रोसेस आपको 7 to 8 मंथ्स करना है, राइट। तो एक पेज ही आप ऑक्यूपाई कर सकते हो, बहुत ही कम दिन ऐसे होने चाहिए जहाँ आप सेकेंड पेज पे रेफ़र कर रहे हो, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लगे कि हाँ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वो आप उस पेज पे लिख दीजिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। एंड देन आप उस न्यूज़पेपर को बंद करके रख दीजिए, आपका न्यूज़पेपर कवर हो गया। ओके, एक छोटी सी डायरी बना लीजिए जहाँ पे आपको अगर कोई एग्जाम्पल अच्छे लगे, जो आप एथिक्स में यूज़ कर सकते हैं, जो आप एस्से में यूज़ कर सकते हैं, कोई स्टोरी अच्छी लगे तो आप उसको वहाँ लिख लीजिए, ताकि जब भी एस्से और एथिक्स का एग्जामिनेशन होगा मैं उस डायरी को देखूँगी और मैं उनको रिवाइज कर लूँगी जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, राइट। तो इससे आपका एथिक्स और एस्से और जो अदर सब्जेक्ट्स में आपके करंट अफेयर्स की स्टोरी या उस तरीके से आपको कुछ डालना है वो भी आपकी रेफरेंस पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप न्यूज़पेपर को कवर करेंगे। ओके, देन आपके एक मैगज़ीन विजन की लेट्स से आपने पिक कर ली। अब इसको कवर करने के 2 तरीके हैं, क्योंकि 2 एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स है और मेंस है। प्रीलिम्स के लिए जब आप कवर करेंगे इस चीज़ को तो आप किस तरीके से रेफ़र करेंगे, प्रीलिम्स के लिए जब आप देखेंगे तो आपको
एग्ज़ाम इसमें मैगज़ीन में ही आप हाईलाइट कर लीजिए, राइट, आप मैगज़ीन में ही हाईलाइट कर लीजिए। मान लीजिए आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, चंद्रयान पढ़ रहे हैं आप, राइट, चंद्रयान 2 कर रहे हैं, चंद्रयान 3 टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो अब आप वही अंडरलाइन कर लीजिए। चंद्रयान 3 कर रहे हैं आप, तो वही अंडरलाइन कर लीजिए उसी मैगज़ीन में, ओके, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम उठाएं तो आप वो अंडरलाइंड वर्जन पढ़ें और रिवाइज़ करके आपको रख देना है। नोट्स मत बनाइए, हर चीज़ों के नोट्स आप नहीं बना सकते हो। देखिए आप ऑलरेडी मेंस के नोट्स बना रहे हैं, ऑलरेडी इसमें काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, GS 1, 2, 3, 4, 2 पेपर ऑप्शनल है, एसे है, एथिक्स है, तो काफ़ी चीज़ें हैं, राइट। देन प्रीलिम्स में भी आपको कुछ सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाने पड़ेंगे, जैसे एनवायरनमेंट है, ओके, तो ये आपको बनाना पड़ेगा नोट्स। देन इकोनॉमिक्स है आपका, क्योंकि रमेश सिंह या संजीव वर्मा इटसेल्फ बहुत ही थिक बुक है, तो ये आपको बनाना पड़ेंगे इसके नोट्स, राइट। देन आपका साइंस एंड टेक जैसा सब्जेक्ट है, तो ये आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे इसमें। देखिए कुछ सब्जेक्ट में आपको प्रीलिम्स में भी नोट्स बनाने पड़ेंगे, जो मैं सब्जेक्ट आपको बता रही हूँ। हाँ, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया आपका, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया आपका, मिडिवल हिस्ट्री हो गया आपका, यहाँ आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। पॉलिटी हो गया, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वन बुक वन रिसोर्स फॉलो हो सकती है, आप बुक में अंडरलाइन कर सकते हो, वो कीजिए। ज्योग्राफी हो गया, नोट्स बनाना पड़ेगा आपको, 6 से 12 तक की NCERTs आपको कवर करनी है, बार बार आप NCERTs को ओपन करके नहीं देख सकते हैं, राइट। मेरे ज्योग्राफी के नोट्स अगर मैं आपको बताऊं तो वो आपके 35 पेजेस में कवर है। दैट मीन्स एग्ज़ाम से पहले ये 35 पेजेस मुझे रिवाइज़ करने हैं और गेम ओवर, ख़त्म, ओके। सो आप समझिए किस तरीके से तैयारी करनी है, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही क्रिस्प तरीके से, बिल्कुल ना तो लोड देना ना लोड लेना, एकदम मक्खन मार के आपकी गाड़ी चलनी चाहिए, राइट। 10, 12, 14 घंटे पढ़ने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, 8 से 9 घंटे पढ़िए, पर अच्छे से पढ़िए। जो चीज़ रिवाइज़ कर रहे हैं वो रिवाइज़ कर रहे हैं, राइट। तो ऑलरेडी आप काफ़ी सब्जेक्ट्स के नोट्स बना रहे हो। अब इसके टॉप ऑफ द लेवल पे अगर आप करंट अफेयर्स के प्रीलिम्स के भी नोट्स बनाने लगे तो कैसे बात बनेगी, कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो उसी एक पेज पे जो मैंने आपको बताया, रजिस्टर के उस एक पेज पे आप लिख लीजिए। क्या कैसे लिखेंगे, मान लीजिए कोई प्री की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी या आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगी, आप वहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। अब वहीं पे ही आप इस तरीके से कॉलम साइड में बना लीजिए, जहाँ आप मेंस लिख लीजिए, आप सिर्फ टॉपिक लिखिए। मान लीजिए सेकुलरिज्म पे बहुत बात चल रही है, मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख लिया सेकुलरिज्म, ठीक है, मैं इसको रेफ़र करूँगी क्योंकि अभी 10 दिन तक इस पर बात चलेगी। ऐसा तो है नहीं कि न्यूज़पेपर, आप जब न्यूज़पेपर को फॉलो करोगे आप देखोगे एक सीक्वेंस होता है, मतलब जैसे अगर G20 पे बात हो रही है तो अगले 20 दिन G20 पे बात होगी। अब 20 दिन आप अलग अलग नोट्स तो नहीं बनाएंगे G20 का, तो आप एक कॉलम में लिख लीजिए G20, राइट। अब मान लीजिए इसके रिस्पेक्ट में अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मिलती है, यहाँ आप लिख लीजिएगा रिपोर्ट, अगेन G20 के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, ओके। आपको सब चीज़ यहीं पे मिलनी चाहिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस, और एक ही पेज में बनाना है, एक ही पेज में, मल्टीपल नहीं जाना है। ये नहीं कि अगर प्रीलिम्स करना है मेंस करना है अलग अलग पेजों पे जाएंगे, नहीं। अब पूरा G20 का नोट्स नहीं बनाना आपको, बिल्कुल नहीं बनाना। अब मान लीजिए आपको कोई रिपोर्ट अच्छी लगी, आप वहाँ पे वो लिख लीजिए। मान लीजिए आपको कोई एक थीम आई G20 के ऊपर, या कोई ऐसी लाइन आई जो आपको लगा कि अरे ये तो बहुत अट्रैक्टिव लाइन है, मैं आंसर में अपने यूज़ कर सकती हूँ, वो लाइन लिख लीजिए। अब जब आप GS 3 कवर करोगे, ओके, तब आप अपनी, या एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले आप ये कॉपी उठाओगे अपना, वो रजिस्टर उठाओगे अपना, आप देखोगे मेंस की कितनी थीम्स ओवरऑल आ रही हैं। लेट्स से आपकी ज़्यादा नहीं आएंगी, 60 to 70 थीम्स आएंगी। अब आप इन सब के नोट्स बनाएंगे। जब आप नोट्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, गूगल करेंगे। लेट्स से सेकुलरिज्म UPSC आपने गूगल कर लिया, राइट। अब आप उसमें ये इन्फॉर्मेशन अपने नोट्स में तो ज़रूर ऐड करोगे, क्योंकि ये हाईलाइटेड थी जो आपने उस समय निकाली थी। समझ रहे हैं आप, चीज़ों को समझ रहे हैं स्पेसिफिकली, तो इस तरीके से आप निकालोगे।
ओके, देन जब आप निकाल लोगे तब आप उसको रेफ़र करोगे। जब आप नोट्स बनाओगे तो आपको जो गूगल में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी वो आप लिखोगे। कैसे लिखनी है ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में, आप देख लीजिएगा। ओके, देन ये इन पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर ऐड करोगे, चाहे वो कोई आपको उस समय आपने कोई डायग्राम या फ्लो चार्ट बनाया हो, तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपने ये लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स ये उस टाइम पे आपको बहुत अट्रैक्टिव लगा जो न्यूज़ में था ये। अगर आप ये अपने आंसर में ऐड करोगे तो इसका मतलब क्या है, आप ऐड ऑन कर रहे हो। करंट अफेयर्स इंटीग्रेट, करंट अफेयर्स का इंटीग्रेट करना क्या होता है, ये इसी को ही कहते हैं करंट अफेयर का इंटीग्रेशन। ओके, यही है करंट अफेयर इंटीग्रेशन, जो हमारे आंसर्स को एक जान देता है। ओके, तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे। क्लियर? मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे। अगर आप एक रिसोर्स रखेंगे, सिलेबस प्रीवियस ईयर को अपना गाइड बनाएंगे, क्लियर कट स्ट्रैटेजी रखेंगे, राइट, डेली वर्क करेंगे, फोकस करेंगे, गोल ओरिएंटेशन पे फोकस करेंगे, आप सभी चीज़ों को ज़रूर कवर अप कर सकते हो। और 1 अटेम्प्ट में एग्ज़ाम को निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हाइलाइटर्स क्या है हमारे, सबसे पहला हाइलाइटर है हमारा सिलेबस, देन प्रीवियस ईयर पेपर्स, देन आपकी रिसोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वो इसी के बेसिस पे सिलेक्ट की जाएगी, एंड 1 बुक फॉर 1 रिसोर्स, राइट। हाउ टू कवर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू कवर दीज रिसोर्सेज। जैसे मैंने न्यूज़पेपर और मैंने मैगज़ीन बताई कैसे कवर करनी है। ओके, अब मैगज़ीन मैंने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बताई, वहीं हाईलाइट कर लेनी है आपको चीज़ें। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मान लीजिए मैगज़ीन में आप इंडेक्स देखते हो, इंडेक्स टॉपिक जहाँ पे लिखे होते हैं सारे, मान लीजिए आपको 2-3 टॉपिक्स या 5-6 टॉपिक्स हैं, ये मान लीजिए सितंबर मंथ की आपकी मैगज़ीन है। अब यहाँ पे आपको 2-3 टॉपिक्स या 5-6 टॉपिक्स आपके निकल गए और आपको ये अच्छे लग रहे हैं, मतलब कि इसमें से क्वेश्चंस डायरेक्टली उठा के पूछ सकता है और वो टॉपिक सिलेबस में भी हैं। ओके, तो आप उसी रजिस्टर में यहाँ लिख लीजिए ये टॉपिक, ये टॉपिक। वैसे तो न्यूज़पेपर में मैगज़ीन में जो टॉपिक चलेंगे वो सेम होंगे, ये नहीं होगा कि मैगज़ीन में सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर में आपका कुछ और चल रहा है। ओके, थीम्स एक टाइम पे 5 से 7 थीम्स चलती हैं, वही मैगज़ीन कवर करता है, वही न्यूज़पेपर कवर करता है, सेम होती है वो। आप जब एनालाइज करोगे, आप देखोगे, आपको पता चल जाएगा। ओके, कोई भी थीम्स ऐसी नहीं है जो अलग है आपकी, समझ गए? तो ये चीज़ मान लीजिए आप कवर करोगे। ओके, अभी आपको नोट्स नहीं बनाने हैं डिटेल, मैं आपको सब टॉपिक लिखने के लिए कह रही हूँ, राइट। और जो आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़पेपर में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वो साइड में लिखने के लिए, कोई रिपोर्ट, कोई टाइटल, कोई फ्लो चार्ट, ये चीज़ है। क्योंकि न्यूज़पेपर तो आप वापस नहीं उठा सकते ना, वो तो आप वापस रेफर नहीं कर सकते। ओके, सो ये चीज़ है। उसके बाद जब आपको मान लीजिए, अब आप डेली करके डिवाइड कर सकते हो कि आपके मेरे को एक टॉपिक मेंस का डेली करना है, तो इस बेसिस पे कर सकते हो, या 4 टॉपिक्स मेंस के डेली मेरे को नोट्स बनाने हैं और उनको रिवाइज करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो। या आप कोई मंथ, मान लीजिए ये कंप्लीट सितंबर का मंथ, मैं अपने सारे प्रीवियस जो आपके 8 से 9 महीने हैं उनका मेंस के सारे टॉपिक्स कवर कर दूंगी सितंबर मंथ में और रिवाइज कर लूँगी, तो ये मेरा टारगेट है। तो इस तरीके से वो टारगेट बेस अप्रोच, राइट, आप कवर कर सकते हो उस तरीके से। ओके, सो इस तरीके से आपको कवर करना है करंट अफेयर्स को। बहुत ही क्रिस्प, क्लियर कट स्ट्रैटेजी है। देखिए, 10 रिसोर्सेज फॉलो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मान लीजिए आपने PRS और दुनिया भर की रिसोर्सेज को फॉलो कर लिया, आप उन्हें कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ये एग्ज़ामिनेशन 1 मंथ का नहीं है, ना इसकी प्रिपरेशन 1 मंथ की है, ये ईयरली है प्रिपरेशन। तो जितना ज़्यादा सिंपल, मिनिमम, क्रिस्प रखेंगे उतना फ़ायदा आपको मिलेगा। ओके, ना लोड लो ना दो। ओके, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और यही होती है स्ट्रैटेजी। ये क्या है स्ट्रैटेजी, इसी को ही स्ट्रैटेजी टर्म यूज़ कर लेते हैं। ओके, उसके बाद मिनिमम बुक्स या मिनिमम रिसोर्सेज आपको फॉलो करनी है, मैक्सिमम रिवीजन। तो आप जितना करें उतना कम,
ओके, रेगुलर हार्ड वर्क करना है, अपने आप को काम रखना है, पेशेंस मेंटेन करना है, ओके, एंड इसको फॉलो करते जाना है। आप देखोगे 7 to 8 मंथ्स वंडरफुल चीज़ें, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत रेज्ड होगा इन सब चीज़ों को करने से। ओके, एंड दैट इज़ हाउ वन अटेम्प्ट में आप कोई भी एग्ज़ाम यूपीएससी, पीसीएस क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।